हेलो एवरीवन, मैं हूँ विशाखा और आप देख रहे हैं लिव मैजिकल लाइफ। अगर आप मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। हम कुछ ऐसी मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ जिसके ज़रिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सके और आप जो पाना चाहते हैं आप पा सकें। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सबसे बड़े सवालों का जवाब। नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर रखें, कैसे नेगेटिव थॉट्स आने से रोके या उस पे कंट्रोल करें कि हम वो हमें ना आए। राइट। आप जभी भी कोई भी चीज़, जनरली हमको नेगेटिव नहीं होना है, आप सबको पता है, जनरली हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। खास करके तब जब हम कुछ चीज़ पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पेसिफिकली उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना है इसलिए। राइट। लेकिन होता यह है कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, कहीं ना कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। इसीलिए आपको ये सारी प्रैक्टिसेस भी दी गई है, जो आगे दी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचो और नेगेटिव ना सोचो। लेकिन कहीं ना कहीं आप सबके सवालों से मैंने ये देखा है कि जनरली, और सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी, हर किसी को, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, नेगेटिव थॉट्स आना नेचुरल है। इसे हम पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ज़्यादातर कुछ ना कुछ करके उसको अवॉइड ज़रूर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना। तो आज मैं इतनी ज़बरदस्त टिप लाई हूँ, इसे ट्रिक या प्रैक्टिस भी नहीं कहेंगे, एक ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ, जिससे आपको नेगेटिव नहीं होना है वो तो पता है, लेकिन कैसे नहीं होना है उसका जवाब भी मिलेगा। जी हाँ, तो एंड तक ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि चलो एंड में आपने टिप देख ली तो आपसे हो जाएगा, नहीं। वो चीज़ करने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में इसे समझना होगा, और डिटेल में समझना मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई रॉकेट साइंस की बात करने वाले हैं यहाँ पे, राइट? हम बहुत सिंपल चीज़ यहाँ पे समझने वाले हैं। ज़्यादातर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें सिंपल होती हैं, लेकिन हम ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, प्रैक्टिसेस, वो सब करने में हम हमेशा बेस भूल जाते हैं, सिंप्लिसिटी भूल जाते हैं। और ज़्यादातर चीज़ें सिंपल होती है और सिंपल होना ही ज़रूरी है। ओके। तो हम बहुत सिंपल, ऐसे ही जो 10 साल का लड़का भी, 10 साल के बच्चे भी इसको समझ पाएंगे, वैसे सिंपल बात आज डिस्कस करेंगे, जिससे आपका बड़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर रखें। आ रहे हैं पता है, फिर भी आप उसको अवॉइड कर पाएंगे। बिल्कुल। तो एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। लेट्स से आपको कुछ जैसे हो गया, अगर आपको 10,000 रुपीज चाहिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको मैनिफेस्ट करने हैं 10,000 रुपीज, लेट्स से विद इन अ वीक। ओके। अभी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, ये इट डजेंट मैटर। आपका इंटेंशन क्या है कि आपको विद इन अ वीक 10,000 रुपीज चाहिए। ओके। आपकी जॉब अर्निंग से अलग, अलग कहीं से भी आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अगर आप नहीं भी कमा रहे हो तो आपको 10,000 चाहिए विद इन अ वीक। तो ये आपका हो गया एक क्लैरिटी कि आपको ये चाहिए, मैनिफेस्ट करना है। अब हम जनरली कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? आस्क, बिलीव, रिसीव। पहला आपने इंटेंशन सेट कर लिया कि हाँ, मुझे 10,000 चाहिए विद इन अ वीक। ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बिलीव। आपको बिलीव करना होगा, आपको ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि आपको ये ऑलरेडी मिल चुका है। ओके। आप मिलने के बाद कैसा फील करते हैं वो फील करना होगा, एंड देन वेट एंड वॉच, आपको वो जरूर मिल जाता है। ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल, आपने इंटेंशन सेट कर लिया, ठीक है, तो फिलहाल आपका इंटेंशन यहाँ पे है। तो जनरली क्या होता है, कोई भी इंटेंशन का या तो आपको मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। ये दो चीज हो सकती है, या तो मिल सकती है या तो नहीं मिल सकती है। लेट्स से इट्स 100%, किसी भी चीज का ये 0, ये 100% पकड़ के चलते कि ये मिलेगा, ये 100% नहीं मिलेगा। अब आज आपने ये इंटेंशन सेट किया तो आप यहाँ पे है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो आज आपने इंटेंशन सेट किया तो आप यहाँ पर है कि ये आपको मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। तो आज यहाँ पर होने के बाद, क्योंकि आपके मन में वो है कि हाँ, ये मुझे मिला है, और आज के दिन या थोड़ी देर के लिए आप वो बिलीव कर रहे हो, 100% उस पर डाल रहे हो, एंड पॉजिटिवली बिलीव कर रहे हो कि हाँ, आपको मिल चुका है। ओके। सेकेंड थॉट। ओके, जस्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके। अभी सेकेंड थॉट क्या आता है? 10,000 कैसे मिलेगा लेकिन एक वीक के अंदर? कैसे पॉसिबल है? मैंने तो उसके लिए कुछ अलग से किया नहीं है। आता है कि नहीं आता है? ये क्या हो गया? डाउट। किसी भी नेगेटिव इमोशन का, किसी भी नेगेटिव थॉट, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने के लिए ट्राई करते हो, उसमें जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसका बेस रीजन क्या होता है?
नेगेटिव, ये नहीं होगा, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका डाउट। तो ये डाउट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके, आपको इससे बचना है। तो जनरली ओके, आप यहाँ पे हो 100%, ये नेगेटिव है। अगर ये 100 पे है तो ये कहाँ होगा? 0 पे। ओके, ये 100 एंड 0, हम 100 के ऊपर नहीं जाएंगे, 100% पकड़ के चलते हैं। ठीक है, इट कांट बी 150 120 कि चलो ये 100 पे है तो नेगेटिविटी थोड़ी बहुत है, नहीं। अगर ये 100 है तो ये 0 ही होगा। ओके, अगर देन हमने बात की सेकंड थॉट। सेकंड थॉट क्या है? आपको डाउट होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे? जैसे ही आपने सोचा हाउ, तब से ये इधर आ गया। कहाँ आ गया? 50% पे, और ये नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये 50-50 हो सकता है। टोटल 100 हो सकता है, तो अगर ये 50 है तो ये 50 ही हो सकता है। ठीक है, तो आप हो अभी 50-50 पे। क्या किया आपने? डाउट। हाउ? आपको याद है मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा हमने यही बोला था कि आपको हाउ पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको क्लियरली इंटेंशन सेट करना है, बिलीव करना है एंड वेट करना है। कोई भी मैनिफेस्टेशन में मैं आपको पूछती हूँ, आप सबसे पहले क्या करते हो? ठीक है, इंटेंशन सेट कर लिया, अभी कैसे होगा? कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में, ओके, आप दिखा नहीं रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपके माइंड में पीछे चल रहा है कि ये कैसे होगा। जैसे ही कैसे आया, ये नेगेटिविटी ऊपर आ गई, और क्योंकि ये 50 है, इसको 50 ही होना पड़ेगा, ये नीचे आ जाएगा। अब आप कहाँ पे हो गए? आप भटक गए। अब 100% जहाँ पे ये मिलेगा वहां से आप दूर हो गए। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन से आप दूर हो गए। समझ रहे हो? बात को समझिए, बहुत सिंपल है बट समझना जरूरी है। अब क्योंकि आपको पता है कि आपको टेंशन नहीं लेना, आपको डाउट नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? आपको टेंशन आएगा कि अरे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मैनिफेस्ट करने के टाइम पे तो मुझे डाउट नहीं करना है, बट मुझे डाउट आ रहा है। तो अगर ये नेगेटिव थॉट आया तो ये मेरा नहीं इंटेंशन होगा, तो ये थॉट की वजह से अगर नहीं मैनिफेस्ट हुआ तो मतलब क्या हो गया? आप 50 पे थे, ऊपर से आ गया टेंशन, तो ये और बढ़ गया 20-30। ओके, ये जितना लेट्स से 20 बढ़ गया। ओके, तो ये और 20 नीचे हो जाएगा। देख रहे हो आपने कितना बड़ी मिस्टेक कर दी? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये आप 100 पे थे, धड़ से 50 पे आए, 30 पे आ गए। अभी इस होने का चांसेस कितना है? 30, और नहीं होने का 70। जस्ट इमेजिन, आपने और 2-3 नेगेटिव थॉट दे दिए तो ये तो हिट हो जाएगा 100 पे, और वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। ओके, नहीं होगा का मतलब मे बी आप यहीं पे ऐसे चलते रहे और 1 वीक हो जाएगा, फिर आपको क्या लगेगा? देखा, कुछ मैनिफेस्ट मेरे से तो होता नहीं है, लोग सिर्फ बोलते हैं होता है, कुछ नहीं होता, सब बेकार है। राइट, तो ये सब यहाँ पे काम आता है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट इमेजिन अभी आप 70 पे हो। आपका काम क्या है? मैंने हमेशा से कहा था कि नेगेटिव पे फोकस ही नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। लेट्स से इन बिटवीन आप यहाँ पे हो, यहाँ पे ये चल रहा है, थॉट्स ये वो हो रहे हैं। ओके, आज आपने मेरी एक वीडियो देख ली। ओके, धड़ से पॉजिटिविटी अप हो गई। देख रहे हो, ये लेट्स से 80 पहुंच गया। ठीक है, ये 30 से 80 पहुंच गया, 50 अप हो गया, तो ये 50 डाउन हो गया। ठीक है, ये 80-20 हो गया। अभी भी आप, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत पॉजिटिव हो गए, आपको होप्स मिली, आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं ये जरूर होगा, आपको एक कंफर्मेशन मिल गया कि नहीं ये काम करता है, ये होना ही होना है, तो आपकी झट से पॉजिटिविटी ऊपर हो गई। अभी आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ? क्या आपने नेगेटिव थॉट सोचा? नहीं, फिर ये नीचे कैसे आया? जस्ट इमेजिन, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव अपने आप चला जाएगा। आपको नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है, उस पर काम करना ही नहीं है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया? पॉजिटिव लाया, पॉजिटिव को पुश किया, पॉजिटिव को पुश किया। जैसे ही पॉजिटिव को पुश करेंगे, नेगेटिव अपने आप नीचे चला जाएगा। तो आपको नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक्चुअल में कुछ करना ही नहीं है। आपको हमेशा सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है कि मेरी पॉजिटिविटी ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है। कम है तो आपको पता है उसको बढ़ाना है, तो नेगेटिविटी आपके दिमाग से अपने आप चली जाएगी। जस्ट इमेजिन। ओके, अभी और थोड़ा डिटेल में बात करते। ओके, तो ये एग्जांपल के हिसाब से हम फिलहाल 80-20 पे है कि 80% आप अपने गोल के नजदीक है, आपके मैनिफेस्टेशन के नजदीक है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? अभी ये 80 क्या, ये 99.99% तक भी
खड़ा रह सकता है, ऊपर नीचे ऊपर, मैं यहाँ पे 20 40 50 ले रही हूँ, हो सकता है ये 2% 5% पे काम करे। ये आपकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा या कम है उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो आप ये 99.99 पे भी अटका है, लेकिन आपको अभी तक वो अचीव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये भी अटका हुआ है। आप थोड़ा सा इसको, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा पुश करेंगे नहीं हिट हो जाएगा आपका टारगेट? थोड़ा सा, आप ऑलरेडी पॉजिटिविटी पे हो, पॉजिटिविटी के टॉप पे हो, तो थोड़ा सा पुश कर लेंगे। लेकिन यहाँ आते आते जस्ट इमेजिन, अगर 2 दिन ऐसे ही निकल गए तो आप क्या सोचोगे? अरे यार, कुछ तो हो नहीं रहा है, मेरा वीक होने आया, कुछ तो हो नहीं रहा है। पॉजिटिव होते होते आप नेगेटिव बीच बीच में होने लगते हो। क्यों? क्योंकि बीच में वापस डाउट आ रहा है, आपकी डेडलाइन नजदीक आ रही है। डेडलाइन एज इन, आपने जो गोल सेट किया था, आपने जो इंटेंशन सेट किया था कि मुझे ये विद इन अ वीक चाहिए, वीक होने आया, 2 दिन बाकी है ना, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा पेशेंस रखो। ये जो डाउट आता है तभी मामला गड़बड़ होता है ना। सबसे बड़ा चीज डाउट है। आप डाउट को मन से निकाल दीजिए, और क्यों निकालना है आपको अभी समझ में आ गया। ये बस 99.99 पे था, हिट होने ही वाला था, कि आपने बोला अरे यार अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है, नहीं हुआ है, जैसे ही बोला वापस नीचे आ गया। कभी कभी आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ चीज मैंने मैनिफेस्ट की, इंटेंशन की, मिली भी, लेकिन लाइक बहुत टाइम के बाद मिली। अब आप समझ रहे हो टाइम क्यों लग रहा है? इसी की वजह से आपको टाइम लग रहा है। आप 80 पे, 90 पे, 99 पे अटके हो, लेकिन उससे आगे पॉजिटिविटी पुश कर ही नहीं रहे हो। कुछ ना कुछ बीच में एक हाथ नेगेटिव थॉट आया, आप वापस 80 पे आ जाते हो, 80 90 80 90 खेलते रहते हो। तो फिर वो 100 तक, मतलब वो मैनिफेस्ट होना कैसे होगा? तो चीज बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको पॉजिटिविटी को पुश करना है। ये पूरा एग्जाम्पल जो हमने देखा उसमें और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पॉजिटिविटी को धक्का देते रहे हम। पॉजिटिविटी को धक्का देते रहे। कैसे धक्का देते रहे? कुछ ना कुछ करो। आपको इतनी सारी प्रैक्टिसेस जो दी है, किस चीज के लिए दी है? कि आप पॉजिटिविटी आपको आपकी बढ़ती रहे, सारी चीज। और कुछ नहीं, मॉर्निंग में उठते ही आप जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, सुबह क्या होता है, हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक होता है, ठीक है। ये भी अगेन मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये चीज आप जिंदगी भर करो, हमेशा खुश रहोगे। बाकी जो प्रैक्टिसेस करोगे वो तो प्लस में है। सुबह सुबह उठते ही एक बार आपने पॉजिटिविटी हिट कर ली तो आपका जनरली सारा दिन अच्छा जाता है। क्यों नहीं करते हो? टाइम लगता है। आपकी चीज मैनिफेस्ट विद इन अ वीक 10,000 रुपया लेने से ज्यादा आपके लिए कुछ फिलहाल ये वीक में इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। पॉजिटिविटी, अच्छी लाइफ, अच्छी चीजें, उससे ज्यादा आपकी लाइफ में और क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ भी नहीं। डेली रूटीन तो चलते रहेगा। आपको थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगाना है, टाइम देना है, कि आप इंटेंशनली पॉजिटिव फील करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव टेक्निक्स यूज करो। तो आपको अब तक तो इतना समझ में आ गया कि आपको बार बार पॉजिटिविटी को पुश करते रहना है। अभी पॉजिटिव रहना है, ये तो आपको पता है। कैसे रहना है, मतलब नेगेटिव को और डिटेल में आपको बताती हूँ, और एक टिप देती हूँ कि नेगेटिविटी को और दूर कैसे कर सकते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया कि पॉजिटिविटी को पुश करते रहना है, पुश करते रहना है। अभी कैसे करना है? जस्ट इमेजिन, आप एक उठक बैठक होती है गार्डन में। हमारी फीलिंग्स, हम लाइफ, हमारी पूरी लाइफ एक उठक बैठक है, राइट? हमारी फीलिंग्स मैं बोलूंगी, क्योंकि फीलिंग्स या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उठक बैठक में वैसे ही होगा, एक प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ सकता, ऐसे ऐसे ही बढ़ सकता है। तो अगर आपने ऊपर गए तो ये नीचे अपने आप आ जाएगा, ये ऊपर है तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि आप एक फीलिंग्स के उठक बैठक पे बैठे हो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको पॉजिटिव साइड बैठना है, और हमेशा ट्राई करना है कि आपको ऊपर जाना है। नेगेटिव कैसे नीचे जाएगा वो आपको नहीं सोचना। आपका काम सिर्फ इतना है कि सिर्फ जब भी आपको लगे कि मुझे कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, जस्ट इमेजिन ओके, पॉजिटिव उठक बैठक और पॉजिटिव साइड, ठीक है। आप उठक बैठक में हो और आपको पॉजिटिव साइड रहना है। अपने आप आपको पता है, और आपको ऊपर ही जाना है। जैसे ही आप ऊपर जाओगे आपको पता है कैसे ऊपर जाना है। पॉजिटिविटी की कोई ना कोई प्रैक्टिस करनी है, अच्छा सोचना है, अच्छी फीलिंग्स के साथ, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप इसको और इमेजिनेशन दे सकते हो कि चलो उठक बैठक है, एक वाइट है एक ब्लैक है। जनरली हम पॉजिटिविटी को वाइट लाइट में देखते हैं और नेगेटिविटी को डार्क साइड में देखते हैं। अदरवाइज आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कलर, ब्लैक मेरा भी फेवरेट है। बट जस्ट इमेजिन कि चलो हम व्हाइट और ब्लैक पकड़ के चलते हैं। तो उठक बैठक है, आपको हमेशा व्हाइट सीट पे बैठना है, ठीक है। 2 साइड है, आपको हमेशा व्हाइट सीट पे बैठना है और हमेशा ऊपर जाना है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। जैसे ही इतना याद रखोगे, ओके उठक बैठक मुझे हमेशा ऊपर जाना है, ठीक है। लेकिन व्हाइट भूलना मत, हाँ, आपको पॉजिटिव साइड में ही ऊपर जाना है, वरना उल्टा हो जाएगा।
ठीक है। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि चलो आप कुछ मैनिफेस्ट करें, ओके, जैसे ही सबसे बड़ा चीज डाउट, हाउ, कैसे होगा, नहीं नहीं मैं पॉजिटिव साइड पे हूँ, मुझे ऊपर जाना है, तो आपको याद आ जाएगा कि आपको अभी इसको रोक के आपको कुछ पॉजिटिविटी की ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़े। सो सिंपल। आज तक हमेशा हर चीज़ एक्चुअली बहुत सिंपल होती है, सिर्फ हम उसको थोड़ा डीप में जाके सोचते नहीं हैं। आई एम श्योर ये चीज़ सोच के समझ के आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और आपके लिए अभी पॉजिटिव रहना और नेगेटिविटी को दूर करना आसान हो गया होगा। राइट। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो मैं लेकर आई हूँ वो आपके सवालों के ऊपर से ही लेकर आई हूँ। तो अभी से भी जो मुझे ऐसा लगेगा कि आपके कुछ कमेंट्स हैं या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। आपके ऐसे ही डाउट दूर करना मेरा काम है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, औरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपको भी पता होगा अभी इसके अराउंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अराउंड इतनी सारी चीज़ें मिलने लगी है कि लोग टेक्निकलिटी में ऐसे फंस जाते हैं कि मेन चीज़ पे से तो फोकस ही हट गया। ओके, मैंने ऐसा नहीं किया तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं, मतलब रूल्स इतने आ गए हैं कि ये ऐसे ही करनी है, अगर ये प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही करनी है। हाँ, कुछ रूल्स होते हैं लेकिन इतने स्ट्रिक्ट रूल्स भी नहीं है। आप आपने रूल कोई भी फॉलो किया नहीं किया, आपने सिर्फ आपका इंटेंशन, आपकी फीलिंग साफ होगी तो प्योर होगी और स्ट्रांग होगी, तो आपको वो मैनिफेस्ट आप करेंगे ही करेंगे। आप टेक्निक्स में और रूल्स में वो सब पकड़ने में इतना फंस जाते हो कि आपसे वो जो बेस थिंग था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस क्या है, पॉजिटिव फील करो, जो भी चीज़ चाहिए ऐसे फील करो कि आपको वो मिल गई है। अभी सारी ये टेक्निक्स उसको सपोर्ट करने के लिए है। आप टेक्निक में ही ऐसे फंस जाते हो कि वो बेस लाइन जो है वो उससे भटक ही गए। और जनरली सबके साथ यही होता है, और वो अवॉइड करने के लिए ही एक चीज़ ध्यान में रखो, और कुछ भी मत करो, सिर्फ आपको याद रखना है कि पॉजिटिव रहना है। बाकी टेक्निक्स पे मत घुसो। अगर ऑब्वियसली टेक्निक्स आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसमें इतना उलझ मत जाओ कि बेस ही भूल जाओ। तो ये औरों के साथ भी प्लीज शेयर करिएगा कि लोगों को भी क्लैरिटी मिले। एंड अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, न्यू ईयर में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको पूरे साल काम आएगा। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।